भारत की विशाल स्पिरिचुअल टैपेस्ट्री में ज्योतिर्लिंगों का स्थान बहुत ज्यादा श्रद्धा का है। ये 12 पवित्र स्थान है जहां माना जाता है कि लॉर्ड शिवा यानी महादेव एक चमकदार लाइट के कॉलम के रूप में प्रकट हुए थे। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी के पावरफुल सेंटर्स हैं जो लाखों डिवोटीज को खींचते हैं, जो शांति और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट चाहते हैं। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी यूनिक कहानी और इंपॉर्टेंस है जो शैव परंपरा की रिच मोज़ेक में कंट्रीब्यूट करती है। इन जगहों पर पूजा करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। माना जाता है कि इससे पाप धुल जाते हैं और भक्तों को ब्लेसिंग्स मिलती है जो उन्हें मुक्ति और परम सत्य की स्पिरिचुअल जर्नी पर गाइड करती है। इन 12 डिवाइन बीकन्स में सोमनाथ को पहला होने का स्पेशल सम्मान प्राप्त है। इसे अक्सर प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह प्रीमियर स्टेटस इसके पुराने ओरिजिन्स और हिंदू धर्म में इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस को दिखाता है। सोमनाथ नाम का मतलब ही है चंद्रमा का भगवान, जो एक गहरे सिलेस्टियल कनेक्शन की तरफ इशारा करता है, जो इसकी फाउंडेशनल कहानी का आधार है। सदियों से पिलग्रिम्स मुश्किल रास्तों और लंबी दूरियों को पार करते हुए दिल में डिवोशन भरकर भगवान सोमनाथ के दर्शन करने आते रहे हैं। ये मंदिर अरब सागर के किनारे एक इटर्नल सेंटिनल की तरह खड़ा है। इसकी प्रेजेंस डिवाइन पावर की कांस्टेंट याद दिलाती है। सोमनाथ की स्पिरिचुअल ऑरा को महसूस किया जा सकता है। ये वो जगह है जहां हिस्ट्री, मिथोलॉजी और फेथ एक पावरफुल संगम में मिलते हैं। पुराने ग्रंथ इसकी महिमा का गुणगान करते हैं, उन देवी देवताओं और सेलेस्टियल बीइंग्स की कहानियां बताते हैं जिन्होंने यहाँ पूजा की थी। सोमनाथ के लिए श्रद्धा किसी एक युग तक सीमित नहीं है। ये हजारों सालों से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी बिलीवर्स तक पहुंची है। इस सेक्रेट साइट में साम्राज्यों का उठना और गिरना देखा है, फिर भी इसका स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म कम नहीं हुआ और ये सत्य और डिवाइन ग्रेस के चाहने वालों को खींचता रहा है। यहाँ की हवा में भी पुराने मंत्रों और युगों से की गई अनगिनत प्रार्थनाओं की गूंज महसूस होती है। गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट पर सौराष्ट्र में वेरावल के पास स्थित सोमनाथ मंदिर से विशाल समुद्र का एक शानदार नजारा दिखता है। यह स्ट्रेटेजिक कोस्टल पोजीशन सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, इसने पुराने समय में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। भारत को समुद्री ट्रेड रूट्स के जरिए दूर देशों से जोड़ा। मंदिर खुद सीफेरर्स के लिए एक लैंडमार्क था, दुनियावी समृद्धि और स्पिरिचुअल शरण दोनों का सिंबल था। इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसकी धार्मिक महत्ता से जुड़ी हुई है, जो इसे इमेंस कल्चरल और हिस्टोरिकल वैल्यू की जगह बनाती है। इसकी नींव से टकराती लहरें मानो पुरानी यात्राओं और फेथ की अटूट शक्ति की कहानियां सुनाती हैं। सोमनाथ का ओरिजिन चंद्र यानी मून गॉड से जुड़ी एक पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ है। चंद्र अपने चार्म और चमक के लिए मशहूर थे। उनकी शादी दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुई थी, जो नक्षत्रों या लूनर मैंशंस का रूप थी। लेकिन इतनी पत्नियां होने के बावजूद चंद्र को रोहिणी सबसे ज्यादा पसंद थी। वो उन पर खूब अटेंशन और प्यार लुटाते थे और अक्सर अपनी दूसरी पत्नियों को निग्लेक्ट करते थे। इस खुलेआम फेवरेटिज्म से बाकी 26 बहनों में नाराजगी और जेलसी पैदा हो गई, जिन्हें लगा कि उनके सेलेस्टियल हस्बैंड उन्हें अनदेखा और अनलव्ड महसूस करा रहे हैं, जिससे दक्ष के घर में बेचैनी बढ़ने लगी। आखिरकार निग्लेक्ट की हुई बेटियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति, जो एक पावरफुल प्रोजेनिटर फिगर थे, से शिकायत की। चंद्र के भेदभाव और अपनी सभी पत्नियों के प्रति अपनी मैरिटल ड्यूटीज को नजरअंदाज करने से नाराज होकर दक्ष ने मून गॉड को श्राप दे दिया। श्राप बहुत कठोर था। चंद्र अपनी चमक खो देंगे और घटने लगेंगे, धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाएंगे। जैसे जैसे श्राप का असर हुआ, चंद्र की चमक दिन ब दिन कम होती गई। इसके भयानक नतीजे सिर्फ चंद्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे कॉस्मोस के लिए हुए। घटते चांद ने नेचुरल साइकिल्स को डिस्टर्ब कर दिया, पेड़ पौधों पर असर डाला और दुनिया पर उदासी की चादर डाल दी, जिससे देवी देवताओं और इंसानों सब में बड़ी परेशानी फैल गई। इस कमजोर कर देने वाले श्राप से बचने के लिए बेचैन एक कमजोर और दुखी चंद्र ने लॉर्ड ब्रह्मा से सलाह मांगी। ब्रह्मा ने उन्हें कड़ी तपस्या करने और प्रभास पाटन में लॉर्ड शिवा की पूजा करने की सलाह दी, वही जगह जहां अब सोमनाथ मंदिर है। इस डिवाइन गाइडेंस को मानकर चंद्र कठोर तपस्या में डूब गए और महादेव से सच्ची प्रार्थनाएं करने लगे। उन्होंने एक शिवलिंग बनाया और अटूट डिवोशन के साथ उसकी पूजा की, माफी और दक्ष के पावरफुल श्राप से मुक्ति की कामना की।
उनकी तपस्या इतनी इंटेंस थी कि उसने लॉर्ड शिवा, जो महान तपस्वी हैं, के दयालु दिल को पिघला दिया। चंद्र के सच्चे पछतावे और गहरी डिवोशन से खुश होकर लॉर्ड शिवा उनके सामने प्रकट हुए। हालांकि शिव दक्ष के श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक पावरफुल अर्शी ने दिया था। उन्होंने एक दयालु वरदान दिया। शिव ने कहा कि चंद्र एक पखवाड़े कृष्ण पक्ष में घटेंगे, लेकिन फिर अगले पखवाड़े शुक्ल पक्ष में अपनी चमक वापस पा लेंगे और बढ़ेंगे। यह सिक्लिकल बढ़ना और घटना चांद की हमेशा की कैरेक्टरिस्टिक बन गई। लॉर्ड शिवा ने अपने दयालु रूप में इस पवित्र स्थान पर सोमनाथ यानी चंद्रमा के रक्षक के रूप में रहने का फैसला किया। इस डिवाइन घटना को हमेशा के लिए यादगार बनाते हुए और इस जगह को अपनी इटर्नल प्रेजेंस से आशीर्वाद देते हुए। सोमनाथ मंदिर, जो अपनी स्पिरिचुअल पवित्रता के लिए मशहूर था, अपनी इमेंस दौलत और शान शौकत के लिए भी फेमस था। कहानियों में कहा जाता है कि इसके दरवाजे सोने के थे, मूर्तियां जवाहरातों से जड़ी थीं और श्रद्धालु राजाओं और आम लोगों की सदियों की ऑफरिंग्स से जमा हुआ बहुत बड़ा खजाना था। यह शान शौकत अनफॉर्चुनेटली विदेशी हमलावरों की लालची नजरों को खींच लाई। गैप 2S इनमें सबसे बदनाम था महमूद गजनवी, जिसने 1026 सीई में मंदिर पर एक क्रूर हमला किया। उसने इसकी दौलत लूटी और शानदार स्ट्रक्चर को जमीन पर गिरा दिया, लोगों की कलेक्टिव मेमोरी पर एक घाव छोड़ गया। इस घटना ने तबाही के एक लंबे और दर्दनाक साइकिल की शुरुआत की। महमूद द्वारा की गई तबाही के बावजूद डिवोशन की भावना खत्म नहीं हुई थी। श्रद्धालु हिंदू राजाओं ने मंदिर को फिर से बनवाया, लेकिन अगली सदियों में इसे और हमलों और अपमान का सामना करना पड़ा। कई सल्तनतों और मुगल बादशाहों ने सोमनाथ को टारगेट किया, इसे हिंदू फेथ और हिम्मत का सिंबल मानते हुए जिसे कुचलना जरूरी था। लेकिन हर बार जब इसे तोड़ा गया, भक्तों ने इसे फिर से बनाने का संकल्प लिया। यह बार बार टूटने और फिर बनने के पैटर्न ने सोमनाथ को सिर्फ एक पूजा की जगह से कहीं ज्यादा बना दिया। यह जुल्म के खिलाफ डिफायंस का और अटूट फेथ का एक लास्टिंग सिंबल बन गया। सोमनाथ की कहानी इंसान की इनक्रेडिबल हिम्मत और डिवोशन की अटूट शक्ति का सबूत है। हर बार जब फिजिकल स्ट्रक्चर को गिराया गया, लोगों के दिलों में इसे रिस्टोर करने का संकल्प और मजबूत होता गया। राजाओं, सरदारों और आम लोगों ने इसके रिकंस्ट्रक्शन में योगदान दिया, लॉर्ड शिवा और ज्योतिर्लिंग की पवित्रता में अटूट विश्वास से प्रेरित होकर। यह कंटिन्यूअस साइकिल एक गहरी सच्चाई को दिखाता है कि पत्थर और गारा तो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल एसेंस और वो फेथ जिसे वे रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। मंदिर लाखों लोगों के दिलों और दिमागों में जिंदा रहा। इसलिए सोमनाथ का इतिहास सिर्फ हमलों और मटेरियल लॉस का ब्यौरा नहीं है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये असाधारण लगन और अपने स्पिरिचुअल हेरिटेज को रक्षा करने की कभी नहीं मरने वाली इच्छा शक्ति की कहानी है। मंदिर इस बात का पावरफुल गवाह है कि फेथ सबसे भयानक हमलों का भी सामना कर सकता है। ये सिखाता है कि असली ताकत मुश्किल समझने में नहीं, बल्कि हर गिरावट के बाद फिर से और अपने सबसे गहरे विश्वासों को रीअफर्म करने के खर्च में है। टूटे हुए पत्थर अक्सर उम्मीद के और भी शानदार विजन की नींव बन जाते थे। 1947 में भारत की इंडिपेंडेंस के बाद सोमनाथ के लंबे और ऐतिहासिक इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। मंदिर को उसकी पुरानी शान में रिस्टोर करने का विजन नेशनल प्राइड और कल्चरल रेनेसांस के सिंबल के रूप में तेजी से बढ़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, इस बड़े काम के पीछे ड्राइविंग फोर्स बने। उनका पक्का मानना था कि सोमनाथ का रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं, बल्कि एक नेशनल ड्यूटी है। हिस्टोरिकल घावों को भरने और भारत की हेरिटेज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा आने वाली पीढ़ियों के लिए वापस पाने का एक तरीका है। सरदार पटेल का संकल्प अटूट था। उन्होंने नए मंदिर को देश की हिम्मत और उसकी जागी हुई स्पिरिट के सबूत के तौर पर देखा। एक पब्लिक मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने डिक्लेयर किया कि सोमनाथ मंदिर भारत के लोगों की कलेक्टिव इच्छा से फिर से बनाया जाएगा, जो इसकी टाइमलेस इंपॉर्टेंस को दिखाएगा। पारंपरिक चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में एक नई इमारत बनाने का फैसला किया गया, ताकि यह अपने हिस्टोरिकल जुड़ाव के साथ रेजोनेट करे। यह रिकंस्ट्रक्शन सिंबॉलिक था, जो एक ऐसे देश के रिसर्जेंस को दिखाता था जो अपने अतीत का सम्मान करते हुए गुलामी की परछाइयों से आजाद एक नया भविष्य बनाने के लिए डिटरमिन्ड था। सोमनाथ ट्रस्ट बनाया गया
ताकि वो इस रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बारीकी से देखरेख कर सके। पुरानी मस्जिद के अवशेष जो मंदिर के खंडहरों पर बनी थी, उन्हें सम्मान के साथ दूसरी जगह रिलोकेट कर दिया गया। नए मंदिर का फाउंडेशन स्टोन रखा गया और देश भर के कारीगरों और वर्कर्स ने बड़े एंथुजियाज्म और डेडिकेशन के साथ काम शुरू किया। आखिरकार 11 मई 1951 को ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई, जो नेशनल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस का एक गहरा पल था। पूरे देश ने देखा जब फेथ के इस सिंबल का पुनर्जन्म हुआ। आज शानदार सोमनाथ मंदिर अरब सागर के किनारे गर्व से खड़ा है। अटूट फेथ, कल्चरल कंटिन्यूटी और विनाश और पुनर्जन्म के इटर्नल साइकिल का एक बीकन है। यह सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या तीर्थ स्थान से कहीं ज्यादा है। यह धर्म की हिम्मत और विश्वास की अटूट शक्ति का जीता जागता सबूत है। मंदिर का शिखर जो आसमान की ओर पहुंचता है, उम्मीद, रिन्यूअल और एक ऐसी सभ्यता की कभी ना झुकने वाली स्पिरिट का सिंबल है, जिसने अनगिनत तूफानों का सामना किया है। सोमनाथ लाखों लोगों को इंस्पायर करता रहता है, उन्हें याद दिलाता है कि मुश्किलों के सामने भी फेथ फिर से बनाने और करेज और ऑप्टिमिज्म के साथ आगे देखने की ताकत देता है।